आज अपन करने वाले हैं ट्रिम पाथ। ठीक है, अब ट्रिम पाथ होता क्या है, जैसे ट्रिम का मतलब समझते हो तुम, कट करना, कटिंग करना। और पाथ का मतलब क्या होता है, जो रास्ता होता है आपका। अब वो जो पाथ रास्ता होता है, रास्ता मतलब होता है स्ट्रोक, आउटलाइन। स्ट्रोक या आउटलाइन होती है कोई भी शेप जब आप बनाते हो, आप रेक्टेंगल बनाओ, आप स्टार बनाओ, तो उसमें एक लाइन्स होती है, आउटलाइन होती है। वो जो आउटलाइन होती है वो क्या होती है, पाथ। तो पाथ के अंदर अगर आपको एनिमेशन करना है तो उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपन को, ट्रिम पाथ की। ठीक है, ट्रिम पाथ कहाँ मिलता है वो समझेंगे अपन। तो यहाँ पर जब आप कंपोजिशन लेते हो तो यहाँ पर ध्यान देना, जब आप टेक्स्ट लिखते हो तो उसके अंदर ऑप्शन नहीं आता है। यहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन आता है, वो नहीं आता इसमें। अगर मैं यहाँ से कोई पीएनजी लेता हूँ और पीएनजी लगा के उसके अंदर जाके अगर मैं ऐड का ऑप्शन ढूंढता हूँ तो वो भी नहीं आता। ऐड का ऑप्शन ओनली आता है या तो मैं पेन टूल से कुछ बनाऊँ या इन शेप से कुछ बनाऊँ, तभी मेरे पास वो ऑप्शन आएगा ऐड का। तो जैसे यहाँ से मान लो अपन ने यहाँ से एक स्ट्रोक बनाई, ऐसे कुछ ये बनाया, स्ट्रोक ही तो है ये पूरी यहाँ से लेके 0 से लेके 100 तक है। 0 यो क्यों काउंट किया मैंने, क्योंकि जहाँ से आप शुरुआत करते हो 0 होती है, जहाँ एंड करते हो वो 100 होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी 100 तक वैल्यू है। यहाँ जाएंगे अपन शेप लेयर में तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको ऐड का। ऐड में जाते ही जब आप जाते हो ट्रिम पाथ का एक ऑप्शन मिलता है, दिखाई दे रहा है। ऐड में गए एक ऑप्शन मिलता है ट्रिम पाथ। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ नहीं मिल रहा है तो ये ऑप्शन यहाँ पर भी मिलता है ऐड में, ऊपर की तरफ ऐड। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, ट्रिम पाथ। जैसे ही ट्रिम पाथ में जाते हो और इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलते हैं आपको, स्टार्ट, एंड और ऑफसेट। स्टार्ट अभी क्या है, 0। अब इस पर क्लिक करके अगर आगे बढ़ के आप इसको 100 करते हो तो इसके अंदर एक मोशन हो जाता है कुछ इस तरीके से, ट्रिम करते हुए। ठीक है, अगर मैं इसको छेड़ के नहीं एंड को छेड़ता हूँ, इसको क्लिक किया और आगे बढ़े और इसको 0 कर दिया तो ये कैसे, किधर से ख़त्म होगा, इधर से ख़त्म होगा। दूर कर दिया, ऐसे ख़त्म होगा। ठीक है, और इसको बनते हुए दिखाना है तो इसको 0 कर दो और यहाँ आगे बढ़ के इसको 100 कर दो, तो यहाँ पर ऐसे बनता हुआ नज़र आएगा। ये आया समझ, ऐसे बन रहा है ये चीज़। और इससे अब ये चीज़ अगर आप समझ गए तो इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं अपन। सेकंड चीज़, मान लो मैं कोई की फ्रेम नहीं लगा रहा, इसको भी मैंने थोड़ा सा ट्रिम किया, इधर से भी थोड़ा ट्रिम कर दिया, इतनी सी शेप बनी है, मतलब दोनों तरफ से मैंने ट्रिम कर दिया। इधर से इतना ट्रिम कर दिया, इधर से इतना ट्रिम कर दिया। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऑफसेट। ऑफसेट क्या काम करता है, इसको मैं अगर 5 टाइम कर देता हूँ तो यहाँ से 5 टाइम के लिए इस पाथ के ऊपर चलता रहेगा कंटिन्यू। ये इसका एक बेसिक चीज़ होती है कि ये बेसिक किस तरीके से वर्क करेगा। अक्षय तुम थोड़ा सा साइड में हो सकते हो क्या, क्योंकि पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा। तन्वी तुम आगे आ जाओ। नहीं हो रहा है तुम्हें, तन्वी दिख रहा है, हो रहा है मेगा शो, दिखाई दे रहा है। समझ में आया किस तरीके से वर्क करेगा। अभी इन तीनों ऑप्शन से क्या क्या बना सकते हैं अपन वो देखेंगे। तो पहला तो जैसे कि मान लो यहाँ पर एक सर्कल बनाया मैंने, ये सर्कल बना, इसी को डुप्लीकेट करके एक और सर्कल बना दिया और इसी को डुप्लीकेट करके एक और सर्कल बना दिया। इसकी साइज मैंने बढ़ा दी यहाँ पर बीच वाले की। अब यहाँ पर जो इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, ओनली डिज़ाइन बनाने के लिए बनाया मैंने। अब इसके अंदर आप जाएंगे यहाँ पर ऐड में और ट्रिम पाथ, और ट्रिम पाथ में जाके इसको अगर अपन यहाँ से क्या कर देते हैं 0 और क्लिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं यहाँ पर 10 फ्रेम 100 फ्रेम आगे जा रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से
ऐसे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक लोडिंग पेज बन जाएगा इस तरीके से बना, इस तरीके से जैसे लोड होते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पर ये शेप बन जाएगी कुछ ऐसे, 0 से लेके 100 तक होता होगा। ये सेम चीज़ तुम कहाँ कर सकते हो, जैसे यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया आपने, इसकी साइज बिल्कुल ट्रिम कर देते हैं अपन, और इसमें पेन टूल लेके क्लिक किया और एंड में क्लिक किया, स्टॉक को थोड़ा एडजस्ट कर दो, ये हो गया। अब नीचे वाला जो बनाया अपन ने वो ऐसे बनाया है कि रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए, बाकी जो एनिमेशन करना है वो इसमें करना है। एड में जाके ट्रिम पाथ लगाएंगे अपन और ट्रिम पाथ को 0 कर देते हैं और आगे बढ़ेंगे, जिसको अपन ने 100 कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से लोड होगा। पर रियल लाइफ में लोड ऐसा नहीं होता, अटक अटक के होता है, थोड़ा रुक रुक के होता है नेटवर्क के हिसाब से। तो यहाँ पर वैसा करने के लिए क्या करना है अपन को वो समझेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ से मैं आगे चलता हूँ, इसको इतना करता हूँ, किया, फिर थोड़ी देर के लिए सेम की फ्रेम क्या कर देते हैं अपन, कॉपी पेस्ट, जैसे गाड़ी को रोका था, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसको बढ़ाएंगे, फिर इसको थोड़ी देर के लिए रोकना है तो कॉपी पेस्ट, फिर आगे बढ़ाएंगे, ये बढ़ा दिया इतना, फिर कितनी देर के लिए रोकना है, इतनी देर के लिए रोकना, कॉपी पेस्ट, फिर आगे बढ़ाएंगे, बढ़ा, फिर थोड़ी देर के लिए रोकना है तो लास्ट की फ्रेम कॉपी पेस्ट, फिर आगे बढ़ो, ये हो गया 98, फिर थोड़ी देर के लिए रुकता है ये, कॉपी पेस्ट, फिर 2 फ्रेम में जाके ये हो जाता है। अब कैसे काम करेगा ये देखते हैं। तो ये की फ्रेम्स को अरेंज करना आपको आना चाहिए, कैसे रोकना है, कितने देर के लिए रोकना है, कैसे अटकाना है, वो सब कुछ इसके ऊपर, ठीक है। कभी फास्ट चल रहा है, कभी स्लो, इसमें मैंने कोई ऐसा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, एक रैंडमली वैल्यूज ही डाली, पर वो की फ्रेम्स कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में ये थोड़ा ऐसा अटक के चल रहा है, जो अपन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ट्रिम पाथ एक ऐसे भी यूज़ ले सकते हैं अपन। तो 2 तरीके से बता दिए मैंने, एक ऐसे लोड लेना और एक ऐसा लेना। एक लोडिंग अलग तरीके की होती है जिसको अपन बफरिंग बोलते हैं। एक तो लोड होता है जिसमें आपको दिखता रहता है, एक वो बफरिंग होता है, अगर आपने यूसी ब्राउज़र चलाया हुआ होगा तो उसमें शायद होता था पहले, वो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, तो वो भी देख लो साथ के साथ। उसके अंदर होता क्या है, आप एक शेप बनाते हो, स्टॉक नन कर दो और फिल को ऑन कर दो, ऐसा कुछ, इसको यहाँ सेंटर में पहुँचा देते हैं। और अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ, तो इसका एंकर पॉइंट को यहाँ लेके आ रहा हूँ। उससे होगा क्या, इसको मैं रोटेट करूँगा तो ऐसे रोटेट हो पाएगा ये, ऐसे, ठीक है। और अब इस पर की फ्रेम लगा देते हैं अपन, यहाँ से गए और आगे बढ़े 5 सेकंड के लिए, यहाँ से 0 कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ इसको 15 टाइम्स के लिए, तो 15 टाइम्स के लिए रोटेट होगा ऐसे, हो रहा है। इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास टाइम में एक ऑप्शन मिलता है एको। एको कौन सा इफेक्ट होता है, इको भी बोलते हैं, एको भी बोलते हैं। ये इफेक्ट होता है ऑडियो के अंदर, जैसे होता है ना हेलो 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 हेलो, तो वो जो आवाज़ के साथ फेड आउट होती है चीज़, उसको क्या बोलते हैं अपन, एको। वो वीडियो में भी होती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एको इफेक्ट डाला तो इसमें रिपीट हुआ, कितने रिपीट हुए, 2। यहाँ से और रिपीट करो, 6 कर दिए मैंने, 6 रिपीट हुए। यहाँ पर आपने 12 कर दिया, ये 12 रिपीट हुए, पर इनके बीच में गैप नहीं आ रहा, ये ओवरलैप हो रहे हैं। आप चाहते हो गैप आए तो ये दिखाई दे रहा -0.033, इसकी वैल्यूज़ को कंट्रोल करो। जैसे मैंने 5 किया, गैप बढ़ा, ये गैप बढ़ा, अब ये ऐसे लोड हो रहा है। अब आप चाहते हो और कॉपीज हो तो यहाँ से मैं कर देता हूँ 16, 18 कर देता हूँ। ये इस तरीके से लोड हो रहा है, बस ये कंटिन्यू चले जा रहा है। अब जब वो लोडिंग वाला पेज होता था उसमें फेड आउट भी होती थी, मतलब ये सेटिंग से दिखाई देती थी, इसकी बाकी की इसकी जो टेल होती है, पूंछ होती थी, वो कैसे दिखती है, फेड आउट। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डीके, इसको अगर मैं डाउन करूँगा यहाँ से तो ये कुछ ऐसा नज़र आने वाला है,
प्ले करेंगे अपन तो इस तरीके से लोड, ऐसा होता था बफरिंग। एक मिनट ना, एक वीडियो देख लेता हूँ मैं, वो शूट कर रहे थे। कम क्या की थी आपने? क्या वो एको टाइम सेकंड्स है ना उनको, जैसे आपने किया है ना 100 से ज़्यादा लाइक है तो पीछे से हो रहा है। इसमें एडमिशन ओपन ना हो तो आया ही नहीं स्टार्टिंग में। उसके अलावा थोड़ा वीडियो से शूट नहीं हुआ, वो मैप वाला भी टाइमिंग मैच नहीं कर रहा, दोबारा करो। हाँ ये आगे समझ में इतना। इसमें अपन ने क्या किया, एक तो ये नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर ऑफ इकोज कितने इसके पीछे रिपीट होंगे, तो मैंने 18 किए। अब वो ओवरलैप हो रहे थे तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर सेकंड्स में चेंजेस किए तो वो थोड़ा गैप हुआ। उसके अलावा डीके से क्या होता है, फेड आउट होता है इस तरह से एंडिंग में। आगे समझ, इस तरीके से अपन ये वाला लोडिंग वाला पेज भी दिखा सकते हैं। एक वो समझ में आ गया लोडिंग वाला नॉर्मल। अब और क्या कर सकते हैं अपन, जैसे यहाँ पर पेन टूल लिया और पेन टूल से एक शेप बना देते थे अपन। ऐसी कोई शेप है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने बनाया, हटाया, फिल को हटा देते हैं और ये क्या रखते हैं इसके अंदर, स्टॉक। अब राइट क्लिक करके एक बैकग्राउंड के लिए क्या ले सकते हैं अपन, सॉलिड। सॉलिड ले लो वाइट कलर की, तो जब वाइट कलर की ले लेंगे तो वाइट के ऊपर वाइट शो नहीं होगा, इसलिए इसको क्या कर देते हैं अपन, ब्लैक। हो गया ब्लैक, और ब्लैक के साइज में यहाँ से बढ़ा देते हैं, कंप्लीट। इसी ब्लैक को डुप्लीकेट करते हैं अपन और उसका कलर क्या करते हैं, वाइट। उसकी साइज कम कर देते हैं, जैसे रोड पे होती है ऐसा कुछ, ये कर दिया अपन। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि उसमें जो होते हैं डैशेस होते हैं, रोड के ऊपर जो लाइन होती है कैसी होती है, डैश। तो यहाँ पर इस लाइन के अंदर जाना, कंटेंट के अंदर जाके आप जाते हो स्टॉक के अंदर, तो एक ऑप्शन मिलता है आपको डैशेस का। डैशेस के अंदर कुछ नहीं है, खाली है देखो, लेकिन इसके आगे एक ऑप्शन आता है प्लस, जैसे प्लस पे क्लिक किया ये डैशेस में डिवाइड हो गई। हो गया। और इस पाथ को, जो भी पाथ अपन ने बनाया है, ये ध्यान रखा, इस पाथ को कॉपी करना है, कंट्रोल सी। पाथ को कॉपी कैसे करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर अपन लेके आते हैं कार, ठीक है, कार लेके आते हैं, ये लेके, और इस कार की साइज छोटी करता हूँ मैं रोड के अकॉर्डिंग, ठीक है अभी के लिए। और यहाँ पर इसकी पोजीशन को सेलेक्ट करके पेस्ट कर देते हैं, तो कार देखो यहाँ जा रही है, जाने लगी पाथ के ऊपर ऊपर, पर यहाँ पर क्या हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है। तो ये की फ्रेम्स को दूर कर दो, जितना की फ्रेम दूर रहेंगे उतनी गाड़ी क्या चलेगी, स्लो चलेगी। लेकिन गाड़ी रोटेट ही नहीं हो रही। अगर गाड़ी यहाँ से जा रही है, इसको सीधा कर देते हैं अपन एक बार, W से रोटेट करके ये सीधा कर दिया, हो गया सीधा। पर गाड़ी यहाँ जाने के बाद घूमनी तो चाहिए ना, घूम ही नहीं रही, वो तो जिस डायरेक्शन में थी वैसे की वैसी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं अपन, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके एक ऑप्शन आता है आपके पास ऑटो ओरिएंट, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके ऑटो ओरिएंट का एक ऑप्शन आता है, जहाँ जाके आप इसको ऑन कर सकते हो। ऑफ रहता है, इसको ऑन कर दो बस, तो ऑफ है इसको ऑन कर दो यहाँ से, और ओके कर दो। अब आपको एक बार कार का फेस सही करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही कार चलेगी ऑटोमेटिकली रोटेट होगी पाथ के अकॉर्डिंग। हो रही है रोटेट, ये
भी चीज़, ठीक है। तो पोजीशन की बात कोई बात नहीं। पास बनाना आता है, डैशेज भी बना ही सकते हो। तो यहाँ जाके अब यहाँ से करना है पाथ को कॉपी, ठीक है। और जो भी आप लगा रहे हो, अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये रॉकेट, इसमें ये ले लेता हूँ एरोप्लेन, ये ले लिया। और इसकी पोजीशन पे क्या कर देंगे इसको, ये जा रही है। अगर ये फास्ट जा रही है तो क्या करना पड़ेगा, ये कर दिया, ठीक है। पर ये इसके अकॉर्डिंग सेट नहीं हो रही, रोटेट नहीं हो रही। तो राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके क्या करना है, ऑटो ओरिएंट ऑन कर दो। अब जब एक ये ऐसे अभी भी तिरछी आएगी तो एक बार तो इसको सेट करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑटोमेटिक ही रोटेट हो जाएगा। हो गया। अब इसके साथ एक और चीज़ देखो, इसके अंदर जो बैकग्राउंड है उसके अंदर मैं क्या लगाता हूँ, ट्रिम पाथ। और ट्रिम पाथ को कर देता हूँ यहाँ 0 की फ्रेम। आगे बढ़ेंगे इस एरोप्लेन के बराबर और इसको कर देंगे 100। तो कैसा इफेक्ट नज़र आएगा आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब अपन ने ट्रिम पाथ भी लगाया है और प्लस एरोप्लेन के अंदर एनिमेशन भी किया है। अब इससे और क्या बना सकते हो, ट्रिम पाथ से समझ में आ गया। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ है इसी से रिलेटेड है, थोड़ी सी अलग है बस, बाकी सेम टू सेम ही है। कि जैसे मान लो आप लोग यहाँ से लो, इसमें कुछ शेप जैसी बनी हुई है 1 2, ठीक है। ये ले लेता हूँ, पहले इसको ले लेते हैं अपन। ये आपके पास है एरो, ठीक है। पेन टूल लिया और सेम टू सेम इसका जैसा बनाया। कैसे बना सकते हैं, क्लिक करके और ड्रैग कर दो। पेन टूल चलाने में तो किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन ऑलरेडी ग्राफिक्स से कंप्लीट करके ही आते हैं चीज़ें। अब जैसे ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है, एक को इसको कंट्रोल करो, फिर ऑल्ट के साथ इसको कंट्रोल कर दो, ये हो गया, ये हो गया। इसको हटाओ। ये शेप बनी है, इसके अंदर क्या लगाएंगे अपन, ट्रिम पाथ। और यहाँ से अपन करेंगे 1 2 3 4 5 और इसको कर देंगे 100 और F9 कर देना। तो ऐसा बनेगा, ये फास्ट बना, यहाँ से दूर कर दो, ये बना। जैसे ही कंप्लीट कर रहा है इस जगह पर, उससे जस्ट पहले आओ, थोड़ा सा कंप्लीट होने से जस्ट पहले, और वहाँ पर इसको ऑन कर दो। इसकी ऑपेसिटी क्या कर दो, 0। इसकी 100 रहने दो ऑपेसिटी। अब दोनों पे की फ्रेम लगा दो। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे यहाँ तक, तो इसकी ऑपेसिटी तो क्या कर देना 100 और इसकी ऑपेसिटी क्या कर देना 0। तो ऐसे इफेक्ट नज़र आएगा आपको। आया समझ, ये बना और बनने के बाद ये कंप्लीट एरो। अब यही चीज़ अपन इधर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास 2 शेप है, इन दोनों को फिक्स कर दो जहाँ रखना है और लॉक लगा दो ताकि ये डिस्टर्ब इधर उधर ना हो जाए। अब पेन टूल लेना है आपको, कलर चूज़ कर लेना पहले अलग सा और साइज़ भी कम रख लेना। और यहाँ से पेन टूल लेना और इसको ड्रैग कर देना।
इसको लेके जाने का है इधर से, तो मैं यहाँ से निकाल के कंटिन्यू रखा है अपन ने ना। ये कर दिया अपन, इनको हटा दो। और इनका कलर आप वाइट देना चाहते हो वाइट दे दो, नहीं उल्टा भी कर सकते हो। जैसे आपने बैकग्राउंड को क्या कर दिया वाइट, और शेप को क्या कर दी ब्लैक, ये सब तो रख सकते हो। और यहाँ से अपन लेके आते हैं एक पेंसिल पीएनजी, और यहाँ से कर दो ट्रांसफर। ये है सेव इमेज और डेस्कटॉप। ध्यान रखना पेंसिल का एंकर पॉइंट कहाँ होना चाहिए, नो ए निक पे नोक पे, क्योंकि यहीं से लिखेगा। अब यहाँ पर जो शेप बनाई आपने उस शेप को क्या करो कॉपी करो। कॉपी करने के बाद ये जो पेंसिल है इसकी पोजीशन पे जाके क्या कर दो पेस्ट। पेस्ट करने से पेंसिल चलेगी उसके ऊपर ऊपर चल रही है। पेंसिल की साइज़ ज़्यादा बड़ी लग रही है तो पेंसिल साइज़ को छोटी कर दो, और फास्ट चल रही है तो की फ्रेम्स को क्या कर दो दूर कर दो, तो ऐसे चलेगी ये। और अगर इसको वो कर देते हैं अपन तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है इसमें ऑटो ओरिएंट में, क्योंकि इसमें ज़्यादा कट होते हैं। आया समझ में? इसलिए ये यहाँ वर्क नहीं करेगी पेंसिल। तो इसके लिए इसको सेट कर दो पहले, कैसे सेट रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रख दो। ठीक है। और इसमें अगर वो शेडो नज़र आ रही है आपको, आ रही है इसमें शेडो नज़र, तो उसका सॉल्यूशन क्या करोगे आप, मास्क बनाना बता दिया था, तो पेन टूल लेना और इसका मास्क बना देना, इसको शेडो को छोड़ के, ये गायब। तो जो इसके अंदर होगा वही शो होगा। अब यहाँ पर पेंसिल से ये चीज़ बन रही है। ठीक है। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर जो शेप है इसके अंदर हेड में जाके क्या लगाएंगे ट्रिम पाथ, और ट्रिम पाथ को क्या करेंगे 0। तो आप रैंडमली अगर इसको 100 कर देते हो तो मैच नहीं करेगा। कर रहा है क्या मैच? नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कैसे मैच करेगा, इन दोनों की फ्रेम्स बराबर सेट होनी चाहिए, ये हो गया। अब परफेक्ट मैच करेगा ये हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, लाइन आर्ट बना सकते हो। ये लाइन आर्ट बोलते हैं इसको, बनते हुए दिखाना। या बहुत बार लोग क्या करते हैं, अपने जो साइन होते हैं ना, कुछ ये जैसे ये है, तो इसको भी किससे लिखवाते हैं, पेंसिल से, उससे पेन टूल से। उस पर भी आप ट्रिम पाथ, जैसे मूवीज़ में नहीं देखो साइन होते हुए दिखाते हैं, तो वो ऐसा ही होता है। बस आपको जो साइन होता है उसकी फ़ोटो लेनी है और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, पेन टूल की शेप बनानी है। आप डायरेक्ट पीएनजी पे काम नहीं कर सकते।
उसके लिए बनाना पड़ेगा आपको। ये है, इसकी जैसे शेप बनाई और उस पर ट्रिम पाथ लगा दिया तो साइन होते हुए शो होंगे अपन को। आया समझ? और ऐसे ही एक अभी मैं पे काम तो कर रहा था, तुमसे पहले वाले बैच में ही बताया था मैंने, मिल जाए तो कार मैप दिखाई दे रहा है कि देखना इसमें मैप। मैप है, जैसे ये रोड है, अब इस रोड पे गाड़ी चला सकते हो ना पाथ के अकॉर्डिंग, या ऐसे रोड भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक मैप है अपने पास। लेयर्स कितनी है इसकी, इसको हटा देता हूँ, बैकग्राउंड को रहने देता हूँ, जैसा ऐसा कैसा रहने देते हैं, और फाइल में जाके फाइल को सेव कर देते हैं अपन। AI फाइल में सेव करना, APS में नहीं। अब सेव कर देता हूँ, ठीक है। बाकी इनको हटाना, तुमको बैठा दो, ये अभी क्लीन हो गया है ना, तो मुझे इनको हटाना है, उनको तो रखना है बाहर वाले को। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये सही है। यहाँ रखा, यहाँ से क्या रखेंगे, कंपोजिशन, ओके, न्यू कंपोजिशन। अब जो AI फाइल है ना आपके पास, इनको लेके आएंगे अपन यहाँ पर, ये आ गया। मैं दोनों को क्या कर दो, पेरेंट बता दिया था, पेरेंट कर दो एक को, ताकि एक को जब आप बड़ा करोगे तो दूसरे में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। पर क्वालिटी आपको ख़राब दिख सकती है इसकी। क्वालिटी ख़राब क्यों देगी, क्योंकि फ़ोटो छोटी थी और जब आप जूम करोगे तो क्वालिटी ख़राब दिखाई देगी। तो यहाँ पर इलस्ट्रेटर की फ़ाइल, ओनली इलस्ट्रेटर की फ़ाइल, आप फोटोशॉप की फ़ाइल लाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ख़राबी दिखेगी। PNG लगे आओगे वो भी ख़राब दिखेगी अगर कम क्वालिटी की है। इलस्ट्रेटर की फ़ाइल में क्या कर सकते हो आप, एक ऑप्शन होता है स्टार का, ये स्टार ऑन करने से इसकी क्वालिटी वापस से मेंटेन हो जाती है। हो गई, देखो ये हाँ। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ से जैसे यहाँ से एक जहाज जा रहा है या एरोप्लेन जा रहा है, जो भी है वो, उसको यहाँ तक दिखाना है अपन को जाता हुआ। कभी भी सीधी लाइन नहीं रखते अपन इस मामले में। मैप में लाइन कैसे बनती है, हमेशा कर्व के अंदर। तो यहाँ पर ये जो कलर है मैं ले लेता हूँ इसी का डार्क कलर, है ना। एक मिनट रुकना वापस, इसकी साइज बढ़ा देते हैं अपन, हाँ ठीक है। अब ये जो पाथ बना, अच्छा पाथ को किसका मत देना गलती से, जहाँ बन गए वो फिक्स जगह किसका दोगे, और जब पाथ को पेस्ट करते हो तो वो पुराने वाली जगह पर ही पेस्ट होता है। तो पाथ की साइज हमेशा, वो पाथ की लोकेशन हमेशा फिक्स रखना। इसका पाथ को क्या करेंगे अपन, यहाँ से कॉपी, और जो भी इसमें दिखाना है कि जैसे मान लो अब इस रास्ते से आप किसके थ्रू जा सकते हो, एरोप्लेन के थ्रू। नहीं तो अगर जब जहाज़ दिखाना होता है ना तो पानी पानी के रास्ते से जाता है, और अगर अपन गाड़ी दिखानी होती है ना तो वो इस रास्ते से जाता है, इधर से होता हुआ, इधर से होता हुआ, ऐसे होता हुआ। कभी भी पानी के रास्ते से नहीं जा सकती कार, और ना जहाज़ जा सकता है ज़मीन के रास्ते से। तो इनका ध्यान रखना है आपको, किसके थ्रू आप ट्रेवलिंग कर रहे हो।
ऐसा होता है ना, एरोप्लेन दिखाना होता है तो सीधा ले जाते हो आप, कैसे कहीं भी ले जाओ, क्योंकि हवा से जा रहा होता है। बाकी कार में और जहाज़ में आपको ध्यान रखना है हमेशा। यहाँ गए और यहाँ से मैं लेके आता हूँ एरोप्लेन, तो यहाँ पर होगा एरोप्लेन मेरे पास, थाना भी ये रहा, ये अब ये एरोप्लेन ठीक है, यहाँ से जा रहा है एरोप्लेन, तो इसमें फिल इफेक्ट में जाके जनरेटर में जाके फिल डाल देते हैं। फिल डालने से क्या हो जाता है, ये कलर, और इसकी पोजीशन पर क्या कर देते हैं, इसको हो गया एरोप्लेन, ये चला गया, सेलेक्ट करके मूव कर देते हैं, स्लो चला गया, थोड़ा दूर करते हैं इतना, ठीक है। राइट क्लिक करके क्या करना होता है अपन को, ऑन कर दो, और यहाँ से इसको एक बार के लिए तो सेट करना पड़ेगा, ये कुछ ऐसा जाएगा अभी, यहाँ जाके रुक जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ से कर देना F9, जब रुके तो धीरे धीरे होते हुए रुके। स्टार्टिंग में एक फ्रेम का इशू आता है हमेशा, ये वाला, ठीक है, तो मैं एक फ्रेम को स्किप कर दूंगा। अब यहाँ से इस एरोप्लेन के साथ साथ लाइन जानी चाहिए थी, तो लाइन को सिलेक्ट करेंगे, एड में जाके क्या यूज़ करेंगे, ट्रिम पाथ, यहाँ से इसको 0 कर देंगे, की फ्रेम लगाया, और स्टार्टिंग में ही, क्योंकि इसमें भी स्टार्टिंग में ही था, और एंड में जाके यहाँ तक जाके इसको 100 कर देंगे, तो इसके साथ साथ जाएगी लाइन। नहीं जा रही साथ साथ में, क्यों नहीं जा रही, अब तो परफेक्ट की फ्रेम्स हैं, देखो अगर इन दोनों के की फ्रेम्स का पता करूँ, दोनों परफेक्ट है, एक ही टाइम पर है, क्यों, क्योंकि ये F9 नहीं है। अब अगर स्मूथ है तो दोनों की फ्रेम सेम काम करेगी, ठीक है। और शेप में जाके आपको अगर वो पाथ देना है, शेप, स्ट्रोक, डेसेस, आया समझ। अब इतना करने के बाद कि ये ठीक है, पर वो थोड़ा सा मुझे मोशन होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा, ये चीज़ 3D में और एडवांस करेंगे अपन, लेकिन अभी के लिए जितना 2D में हो सकता है उतना मज़ा नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे अपन इसके लिए, इन सबको सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, रिकम्पोज, और अंदर जाके सबका स्टार ऑन कर देंगे जितना हो सकता है, बाहर आके भी स्टार ऑन कर देंगे। और अब इसको स्केल कर देते हैं अपन, देखो क्वालिटी ख़राब नहीं हो रही ना, इलस्ट्रेटर की फाइल रह गई, इसलिए देखो सही है क्वालिटी। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, हाँ यहाँ से, और यहाँ पे किस पे की फ्रेम लगाते हैं अपन, पोजीशन। आगे जाएंगे, कितने टाइम पे जा रहा है ये, यहाँ तक, इस टाइम पे आके इसको कहाँ लेके जाना है अपन को, एयरप्लेन को यहाँ, सही है। अब ये यहाँ से ऐसे जाएगा एयरप्लेन, और वो तो ऐसे गायब हो गया, आना चाहिए था ना। तो अपन क्या काम करेंगे, सेंटर में जाएंगे और सेंटर में इसको यहाँ रखेंगे, इससे अब एरोप्लेन के पीछे पीछे रहेगा अपना कैमरा। और यहाँ पर जर्क नज़र आ रहा है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो वी बन रहा है शार्प, तो इस वी को ख़त्म करने के लिए पोजीशन पर राइट क्लिक करना है की फ्रेम पे, और यहाँ पर की फ्रेम इंटरपोलेशन, उस शार्पनेस को ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, की फ्रेम्स पे राइट क्लिक करना है, और किस पे जाना है, की फ्रेम इंटरपोलेशन। ठीक है, की फ्रेम इंटरपोलेशन में जाते ही यहाँ पर जो स्पेशल इंटरपोलेशन है, इसको जाके ऑटो बेजियर कर देना, लीनियर की जगह क्या कर देना है, ऑटो बेजियर, इसको स्पेशल इंटरपोलेशन को, और ओके, तो ये यू बन जाएगा, वी की जगह क्या बन गया, यू, कर्व बन गया मतलब। तो यहाँ पर वो जो जर्क आ रहा था वो आपको इतना शो नहीं होगा, ये आ गया, क्लियर है। और इनको भी अपन यहाँ से F9 कर देंगे, सही है। अभी
और अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, इस जगह पर स्केल पे भी की फ्रेम लगाएंगे अपन, सेम चीज़ यहाँ पर भी, लेकिन बीच में इसको क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा जूम आउट, ताकि एक मैप दिख सके आसपास में कौन से एरियाज हैं। अब थोड़ा ये लेग कर रहा है, आया समझ, इस तरीके से। तो ये भी एक ट्रिम पाथ के थ्रू ही किया है अपन ने, जो अब एयरप्लेन को दिखाना, चलते हुए दिखाना, किसकी मदद से हुआ ये, ट्रिम पाथ। अब नेक्स्ट ट्रिम पाथ से और क्या कर सकते हैं, तो आप सबको 5-5 एग्जाम्पल बना के लाने हैं, सबको, ठीक है। 5 एग्जाम्पल सबके पास होने चाहिए कि ट्रिम पाथ से क्या बन सकते हैं, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में आना है। एक भाई और बता देना कैमरा। कौन सा कैमरे वाला, यहाँ तक तो हो गया था अपना। फिर सबको सेलेक्ट करके मैंने प्री कंपोज कर दिया। प्री कंपोज का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Shift+C, ठीक है। अब यहाँ पर क्या काम किया अपन ने, इसको पहले तो स्केल कर दो, क्योंकि मुझे ये पूरा अर्थ नहीं दिखाना, मुझे दिखाना है ओनली जहाँ से एरोप्लेन स्टार्ट हो रहा है। तो वहाँ जाओ, वहाँ जाने के लिए इसको स्केल कर दो, ये कर दिया स्केल, क्लियर है। अब यहाँ पर पोजीशन पे की फ्रेम लगा दो, लगा दिया। आगे बढ़ जाओ, अब कितना आगे बढ़ना है, जितना अपन ने इसमें एनिमेशन किया है यहाँ तक का, जब तक वो रुक रही है एरोप्लेन, वहाँ पहुँच जाओ और इसको एरोप्लेन पे ले जाओ, बस सीधा सीधा एनिमेशन है ये। पर दिक्कत ये आ रही है कि इसके अंदर एरोप्लेन थोड़ा सा आपकी स्क्रीन से गायब हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी जो लाइन है वो सीधी जा रही है, देखो, और एरोप्लेन कैसे जा रहा था, करू। तो वो करू लाने के लिए आपको बीच में जाना पड़ेगा और इस एरोप्लेन को सेंटर में लाना पड़ेगा। पर यहाँ पर कर्व की जगह वी बन जाता है, क्या बन गया, वी। इसको F9 कर दो, इसको भी F9 कर दो। अब यहाँ पर की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम इंटरपोलेशन में जाएंगे, इसको क्या कर देंगे, ऑटो बेजियर, स्मूथनेस के लिए तो यू बन गया, देखो बन गया यू। अब यहाँ पर आपके पास ये रुक गए, और अब इसी जगह पर अपन स्केल पे भी की फ्रेम लगाएंगे, और एंड में भी सेम स्केलिंग रहनी चाहिए। तो सेम की फ्रेम को कॉपी पेस्ट कर दो, पर बीच में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा जूम आउट, ये अब ऐसा नज़र आएगा, ये यहाँ से जा रहा है एरोप्लेन, जूम आउट हुआ और ये वापस से जूम इन होके बता दिया कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो अब तुम लोगों को बस 5 एग्जाम्पल बना के लाने हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं अपन।